Good morning, dear students. Today we will learn how interpreter process any code. We already know that the difference between compiler and interpreter. We know that compiler convert the whole program at one go and it hand over the whole executable file. But what interpreter do? It take one line, convert it immediately. Okay, so we will understand the difference between compiler and interpreter from this diagram. You can Here you can see the working of compiler and interpreter. You can see this is a 5-line code. Compiler takes that complete file and convert it into a single executable file. Okay, but here you can see what interpreter is doing. Interpreter is taking first line code and then it is converting it into a binary code, then it take a second line, then it converts it into a binary code, then it take the third line and convert it into the binary code, and same for fourth and fifth line. Okay, so here you can see that interpreter converts that code into a 5 different line, but compiler is converting all the program into a single executable file. Okay, so this is the difference between compiler and interpreter. Now you can see the difference between compiler and interpreter in that table. I will directly move into the next point. Now our next point is operating system. We know that what is operating system. Operating system acts as an interface between यूजर एंड हार्डवेयर. ठीक है, सिंपल मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में. और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में नहीं होगा तो हम अपने हार्डवेयर को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये फर्स्ट सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा. अगर हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम अपने कंप्यूटर को यूज नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारे कंप्यूटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बात करते हैं कि क्यों जरूरी है, क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क हैं. तो यहाँ पर सबसे पहला जो काम ऑपरेटिंग सिस्टम का आता है वो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स मैनेजर. ठीक है, अब रिसोर्स मैनेजर का क्या मीनिंग है. अब लेट अस सपोज आप एग्जाम देने जा रहे हो. ठीक है, आपका स्कूल में एग्जाम है. ठीक है, तो जब आप एग्जाम में आते हो तो आपके पास क्या होता है, आप अपनी किट लेके आते हो, आप अपना राइटिंग पैड लेके आते हो. ठीक है, क्या इतना ही सफिशिएंट है एग्जाम के लिए. ठीक है, अब आप एग्जाम अगर देने आते हो तो आपको जो भी एग्जाम से रिलेटेड रिसोर्सेज की जरूरत होती है. लाइक आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कॉपी की रिक्वायरमेंट होगी जो आपको स्कूल प्रोवाइड करेगा. आपको एक पेपर की रिक्वायरमेंट होगी वो स्कूल प्रोवाइड करेगा. आपको अगर मैथ की रिक्वायरमेंट है वो स्कूल प्रोवाइड करेगा. ठीक है, आपको अगर ग्राफ की रिक्वायरमेंट है वो स्कूल प्रोवाइड करेगा. ठीक है, आपको अगर स्टेपल की रिक्वायरमेंट होती है, आपको थ्रेड की रिक्वायरमेंट होती है, कौन प्रोवाइड करता है, स्कूल प्रोवाइड करता है. तो आपका जो मेन टास्क है वो टास्क क्या है कि आपको एग्जाम देना है. और उस एग्जाम देने के लिए आपको कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी. जो आपका ये मैप है, ये ग्राफ है, ये स्टेपल है, ये थ्रेड है, ये पेपर है. ठीक है, आपकी जो शीट है, ऑल दीज आर नोन एज द रिसोर्सेज. ठीक है, अगर किसी भी टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए आपको जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, वेदर इट इज द हार्डवेयर, वेदर इट इज द सॉफ्टवेयर. ठीक है, ऑल दीज आर नोन एज द रिसोर्सेज. ओके, तो रिसोर्स को मैनेज करना. अब ऐसा तो नहीं है कि रिसोर्स को मैनेज करना, अगर आपको स्टेपल की रिक्वायरमेंट है तो स्टेपल आपको ही दे दिया जाए. स्टेपल की रिक्वायरमेंट तो बाकी स्टूडेंट को भी होगी ना. तो वहां पर क्या है, उसको मैनेज करने का काम है कि उस स्टेपल को अब कैसे मैनेज किया जाए, हर स्टूडेंट को कैसे प्रोवाइड किया जाए. ऐसा तो नहीं कि आपको अगर स्टेपल की रिक्वायरमेंट है, मैंने बोला आप बेटा आप ही रख लो उसको, तो बाकी लोगों को तो आपको स्टेपल नहीं मिलेगा. ठीक है, तो देर आर तो उस रिसोर्स को क्या करना है, मैनेज करना है. क्योंकि हमारे पास क्या है, स्टेपल एक ही है, बट हमें क्या करना है, सारे स्टूडेंट को उसकी सर्विस को प्रोवाइड करना है. तो उसको मैनेज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है. बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव वन कीबोर्ड, वी हैव वन मॉनिटर, वी हैव वन माउस. हमारे पास सब सिंगल सिंगल है. अगर हम एक ही एप्लीकेशन को सारा दे देंगे तो बाकी एप्लीकेशन तो उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे.
तो हमें यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट होगी, मैनेज करने की, सो दैट हम सारी एप्लीकेशन को क्या करें, अपनी सर्विस को प्रोवाइड करें। तो सबसे मेन काम है ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स मैनेजर और रनिंग प्रोग्राम और द एग्जीक्यूटिंग एंट्री इज कॉल्ड प्रोसेस। और सबसे पहली बात, प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिफरेंस है। प्रोग्राम जो आप बना रहे हो वो प्रोग्राम है, बट जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जब वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चले जाता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। मीन्स अगर कोई भी एक्टिव प्रोग्राम जो होगा, जो एग्जीक्यूट होने वाला होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोसेस में। तो सिंपली वी कैन से दैट एक्टिव प्रोग्राम इज नोन एज प्रोसेस। ठीक है, प्रोग्राम ठीक है, आपने जो बना लिया वो प्रोग्राम है, लेकिन जब वो प्रोग्राम एक्टिव होगा, जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा सॉरी, तो वो क्या बन जाएगा, प्रोसेस बन जाएगा। When a multiple processes are assigned to CPU, जब बहुत सारी प्रोसेसेस आ जाती हैं CPU के पास, the operating system improves the overall performance of the computer system when multiple processes are running simultaneously. मीन्स आपके जो CPU की परफॉर्मेंस भी तभी इम्प्रूव होगी जब वो क्या करेगा, मल्टीपल प्रोसेस को हैंडल करेगा। अगर आपका CPU अगर एक ही काम कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, आपका CPU क्या होगा, कंप्लीटली उसकी परफॉर्मेंस को आप यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपकी CPU की अगर आपको पूरी परफॉर्मेंस यूज करनी है, अगर आपको फुली यूज करना है उसको, तो आपको अपने CPU से क्या करना पड़ेगा, एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा कराओगे, बट उसके लिए आपका CPU भले आप बहुत ज्यादा फास्ट है, बट आपकी जो रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, CPU, माउस, वो सब क्या करेंगी, कोऑर्डिनेट करेंगे आपके CPU के साथ। तो उनको मैनेज करना काफी जरूरी हो जाता है। आप इस पर्पस के लिए देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करेगा, प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करेगा, प्रोसेस शेड्यूलिंग का काम करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट का काम करेगा, एंड इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का काम करेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट कैसे ये मैनेज होते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।